एनडीए गठबंधन के लोग मान सम्मान में हमारी डिमांड को पूरा नहीं करेगा तो उस परिस्थिति में हमारी पार्टी और हम बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। कोई भी फैसला पशुपति पारस ले सकते हैं अगर एनडीए सम्मान 25 में नहीं देती है तो। उपचुनाव में ही अगर ये तय नहीं हो जाएगा कि पारस इस खेमे में बने रहेंगे या कुछ बड़ा फैसला लेंगे। हमारा जो 243 सीट की तैयारी है वो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कोई ऐलान ऐसा स्पष्ट दिखता नहीं है कि पारस जी विधानसभा चुनाव में हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने चिराग पासवान से एक इंटरव्यू किया था जिसमें चिराग पासवान कहे थे कि देखिए नीतीश जी हैं, बीजेपी है, मैं हूं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और मांझी जी हैं, किसी छठे की क्या जरूरत है। विरोधी क्या कहेगा आपको? विरोधी रसगुल्ला खिलाएगा क्या? मैं एनडीए गठबंधन का मैं ईमानदार सहयोगी हूँ, भुलुक उलुक हम नहीं करते हैं। राजनीति में कोई साधु नहीं होता है, ये खुद कहना था पशुपति पारस का। अब पशुपति पारस आ गए हैं पटना अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए, ये देखने के लिए कि 24 में तो भूमिका नहीं रही लेकिन 25 में क्या भूमिका होगी। पारस जी स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। सबसे पहला यही सवाल, 24 में तो भूमिका नहीं रही, भूमिका रही सहयोगी के रूप में, लेकिन पार्टी के रूप में कोई भी सांसद आप नहीं बना पाए। 25 की क्या तैयारी है? देखिए 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव है जिसका भी लगभग 16-17 महीना समय है। उसकी तैयारी हम लोगों ने कल से शुरू किया है। कल हमारे कार्य समिति की बैठक थी, पूरे बिहार से लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग आए थे और सभी हमारे जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, इवन कि 5 स्टेट का हमारा अध्यक्ष भी आया था। हमारे पार्टी का संगठन पूरे देश में है और ख़ास करके जो हमारा पार्टी का जो दूसरा रूप है दलित सेना है। दलित सेना का गठन 1983 में हुआ था और उसमें पासवान जी जीवित थे और दलित सेना का संगठन हमको पूरे देश में है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी का संगठन हो, दलित सेना का संगठन हो, पूरे देश में है। और हमारी पार्टी का संगठन बिहार में आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में मुझको एक भी सीट नहीं मिला। 5 सांसद की पार्टी थी, एक भी सीट नहीं मिला। फिर भी हमारे दल से बिहार का 38 जिला है, 38 जिला में से एक भी जिला अध्यक्ष हमारा छोड़ के नहीं गया और आज भी हमारे साथ में है। तो मुझको पूरी उम्मीद है, अपने वर्कर्स पर विश्वास है, अपने संगठन पर विश्वास है कि आगामी जब भी विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में तो पहला प्रयास मेरा रहेगा कि हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं, ये जान लीजिए, अस्थाई और ईमानदार सहयोगी हैं। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि हम एनडीए गठबंधन के तहत विधानसभा का चुनाव लड़ें और मान सम्मान के साथ एनडीए के तमाम नेता हमारी पार्टी का जो जन आधार है उसके आधार पर हमको सम्मान दें। यदि वो उसमें यदि सफलता नहीं मिलेगी तब हमारा जो 243 सीट की तैयारी है वो 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। पारस जी आपने कहा कि सम्मान नहीं मिला, एक तरह से अगर यूँ कहें कि आपने विष पिया लोकसभा चुनाव में, मंथन हो रहा था, सागर मंथन हो रहा था, आपने एनडीए के अंदर विष पी लिया। लेकिन जो भरोसा जेपी नड्डा और विनोद तावरे के द्वारा दिया गया था उसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया। पारस जी देखिए आप भी कई सालों से राजनीति में हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐलान ऐसा स्पष्ट दिखता नहीं है कि पारस जी विधानसभा चुनाव में हमारे साथ ही रहेंगे। और अगर खुद मैंने चिराग पासवान से एक इंटरव्यू किया था जिसमें चिराग पासवान कहे थे कि देखिए नीतीश जी हैं, बीजेपी है, मैं हूं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और मांझी जी हैं, किसी छठे की क्या ज़रूरत है। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन विरोधी क्या कहेगा आपको? विरोधी रसगुल्ला खिलाएगा क्या? छठे की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जहाँ कहीं भी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, उस मंच पर मैं भी था एनडीए के पार्टनर के हैसियत से। अभी प्रधानमंत्री जी के नेता का चुनाव हुआ या शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी मैं था वहाँ, हमको विधिवत निमंत्रण दिया गया था। तो मैं एनडीए गठबंधन का मैं ईमानदार सहयोगी हूँ, भुलुक उलुक हम नहीं करते हैं, ईमानदार सहयोगी हैं, जान लीजिए। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई, अभी लोग विधानसभा के चुनाव में 18 महीना समय है, समय का इंतजार करिए
जो भी होगा भविष्य की चिंता मत करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नहीं, हम चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंता आपके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। और वो फीलिंग कल भी आपको हुई होगी जब कार्यकर्ताओं ने आपसे मांग की होगी, ये कहा होगा कि नहीं अगर हम लोकसभा चुनाव अकेले लड़ जाते तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर पार्टी के तौर पर अगर गठबंधन में इज्जत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता दुखी होते हैं पारस जी। और कार्यकर्ता का सम्मान, आप हमेशा कहते हैं कि कार्यकर्ता और पार्टी सबसे ऊपर होती है। देखिए मैं तो शुरू से मैं आपको कहा कि मैं संगठन करता रहा हूँ। हाँ। और 47 वर्ष पहले मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था और आज तक संगठन पर मुझको पूरा विश्वास है। और हमारा जो वर्कर्स है, हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारा रीढ़ है, उसको भी हम पर पूरा विश्वास है। कल आपने मीटिंग में देखा होगा कि सभी लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और आक्रोश था, वर्कर्स में था, मायूसी भी था और आक्रोश भी था कि आपने लोकसभा के चुनाव में भागीदारी मैंने चुनाव नहीं लड़े। लेकिन तमाम जो हमारे जो जिला के अध्यक्ष थे कल, उन लोगों की राय यही हुई कि हम 243 सीट पर तैयारी करें। फर्स्ट प्राथमिकता हमारा रहेगा कि हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ें। यदि एनडीए गठबंधन के लोग मान सम्मान में हमारी डिमांड को पूरा नहीं करेगा तो उस परिस्थिति में हमारी पार्टी और हम बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे 243 सीट पर लड़ने के लिए। मतलब कोई भी फैसला पशुपति पारस ले सकते हैं अगर एनडीए सम्मान 25 में नहीं देती है तो? 25 में सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं अकेले फैसला नहीं लूँगा। मैं कृष्ण हॉल में पूरे बिहार के वर्कर्स की मीटिंग बुला करके जो आम सहमति होगी, जो आम राय होगा, उसके हिसाब से मैं 243 सीट पर मैं अपना उम्मीदवार को। अच्छा पारस जी, जेपी नड्डा से आपकी मुलाकात हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, उसके बाद जेपी नड्डा के साथ आप जाकर मिले थे। क्या कुछ बातचीत हुई भविष्य को लेकर? क्या कुछ भरोसा जेपी नड्डा ने दिखाया? भविष्य के लेकर हमारी बात हुई है और जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तब तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन के तहत हम हैं और रहेंगे भी। और निश्चित रूप से जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो मुझको सम्मानजनक सीट मिलेगी। अच्छा, सम्मानजनक सीट, चलिए 25 की बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, उपचुनाव में ही अगर ये तय नहीं हो जाएगा कि पारस इस खेमे में बने रहेंगे या कुछ बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि आपने कहा कि उपचुनाव में हमको सीट मिलना चाहिए, तो अगर उपचुनाव में सीट मिलता है, एनडीए देती है, तब तो ठीक है, यानी इसका साफ संकेत होगा कि 25 में आप एनडीए के साथ बने रहेंगे। और अगर नहीं, चुनाव में भी अभी तो नोटिफिकेशन चुनाव का नहीं हुआ है, तो चुनाव का तो नोटिफिकेशन होने दीजिए, फिर देखा जाएगा। लेकिन तरारी पर आपकी दावेदारी, वोट किस करवट बैठता है किसी ने नहीं देखा है। और तरारी तो हमारी पार्टी का सीट है। हमारे दल के जो वरिष्ठ नेता हैं सुनील पांडे जी, वो वहाँ से 2020 में चुनाव लड़े और बहुत अच्छे मत लाए। 63,000 वोट। नीतीश जी से भी जाके मिले तो ये नीतीश जी भी एनडीए में है, एनडीए से बाहर नीतीश जी थोड़े हैं। तो 63,000 वोट लाए सुनील पांडे जी। और उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, वहाँ से 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनका हक बनता है, हमारी पार्टी का हक बनता है। मैंने डिमांड किया है, मैं जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलूँगा, मैं उनको पत्र लिखूँगा। अब देखिए भविष्य में क्या होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। चलिए पशुपति पारस हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि 25 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, खुद पूरा बिहार भी घूमेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तैयारी 243 सीटों पर है और ये तैयारी क्यों है आप समझ सकते हैं राजनीति के अंदर, क्योंकि अपनी ताकत दिखलाने के लिए कि 24 में तो हम मान गए, 25 में हरगिज़ नहीं मानेंगे।